गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग रसायन शास्त्र से संबंधित या रसायन विज्ञान कहिए, इससे संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। कारण कि यह एग्जाम में बार बार आते हैं, तो शुरू करते हैं। तो आज क्या है, सबसे पहले देखिए, रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो लेवायसियर को कहा जाता है। क्या रसायन विज्ञान का जनक कहिए, रसायन विज्ञान का पिता कहिए, सब कुछ कौन है, तो लेवायसियर हैं। और पदार्थ में कौन कौन सा आता है, तो पदार्थ में ठोस, द्रव और गैस सामान्यतः तीन। चौथा कौन रूप होता है, प्लाज्मा। और पांचवा कौन होता है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सब याद करने वाला चीज़ है, याद कर लीजिए, बस क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठोस क्या होता है, अब आया कि ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या है, तो यह असंपीडित एवं उच्च घनत्व वाले होते हैं एवं इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। किसका, तो ठोस का। वहीं पूछते द्रव, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। इसी तरह से द्रव है, तो द्रव के जो अणु होंगे वो पास पास होंगे, ठोस के सबसे पास, द्रव के उससे कम पास यानी उससे अधिक दूर, और गैस का एकदम विरल होगा। फिर तीसरा आता है कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर, कि ठोस में जो अणु का संचरण होगा वह स्लो होगा, सबसे कम फिक्स है वह। द्रव में उससे थोड़ा तेज, और रैखिक संचलन जो गैस है उसमें सबसे तीव्र होता है। और पदार्थ में क्या होगा, तो कुछ तत्व होंगे, एलिमेंट, कुछ मिश्रण होगा और कुछ यौगिकों तक होगा। यही तीन भाग में पदार्थ को बांटा जाता है। और पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ के भौतिक गुणों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, तो इसके भौतिक गुणों को दो वर्गों में बांटा गया है। भौतिक गुणों को नहीं, पदार्थ के गुणों को। पहला वर्ग भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या आएगा, जैसे रंग, गंध, स्वाद, घनत्व, विशिष्ट घनत्व, क्वथनांक, सब हम लोग आगे स्पेशल पढ़ेंगे। द्रवनांक, क्वथनांक मतलब क्या, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। द्रवनांक बॉइलिंग पॉइंट नहीं, क्वथनांक मतलब वह उबल जाए, सही बात है, बॉइलिंग पॉइंट। द्रवनांक यानी जो उस पर गल जाए, जिस पर। हिमांक यानी जिस बिंदु पर जम जाए वह। अपवर्तनांक, घुलनशीलता इत्यादि सब क्या है, तो भौतिक गुण है। और यह पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को बताता है। और वहीं रासायनिक गुण में क्या आएगा, यह पदार्थ की क्रियाशीलता को बताएगा। वह किससे अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, जैसे देखते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, तो पहला होगा तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक निम्न पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे एलिमेंट के उदाहरण ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, तो एलिमेंट है। और लेवायसियर के अनुसार एलिमेंट को धातु और अधातु में विभाजित किया गया है। और हम लोग देखेंगे जब धातु अधातु का नाम आ गया, तो धातु और अधातु में अंतर। सबसे पहले अधातु के बारे में जान लीजिए। अधातु के परमाणु की अंतिम कक्षा में प्रायः 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम आगे आएंगे तो उसमें क्या देखेंगे, परमाणु विन्यास पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो यह निगेटिव होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन आवेशित रहता है, उस पर कुछ आवेश नहीं होगा। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश रहता है। फिर परमाणु क्रमांक, उसका द्रव्यनांक, ये सब जानेंगे हम लोग, जो मास होता है। ये प्रायः कठोर और भंगुर भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अधातु केवल भंगुर हो, जैसे हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन, तो अधातु, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। इसमें धातुई चमक नहीं होती है। किसमें, अधातु में। ये ठोस और गैस दोनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। कौन, तो अधातु, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये प्रायः ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। और ये प्रायः इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन यानी निगेटिव बनने की कोशिश करते हैं। कौन, तो अधातु की बात हो रही है। इनके ऑक्साइड क्या होगा, तो प्रायः यह अम्लीय होंगे। यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन नहीं बनाता है। कौन, तो अधातु। अब वहीं धातु के बारे में जान लीजिए। धातु के परमाणु की अंतिम कक्षा में प्रायः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये प्रायः प्रत्यस्थ, तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं। प्रत्यस्थ मतलब और तन्य और आघात वर्धनीय, यानी कि इस पर पीटिएगा तो बर्दाश्त करेगा, भंगुर नहीं होगा। तन्य यानी उसको हम लोग तार खींच सकते हैं, और प्रत्यस्थ यानी कि वह अपने पुनः जो उसकी स्थिति है उसमें यह इलेक्ट्रिसिटी कहिए उसको कि आने की कोशिश करता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन? तो धातु, लेकिन सीसा विद्युत का कुचालक होता है। सारे धातु विद्युत के सुचालक, लेकिन सीसा विद्युत का कुचालक होता है। और इसमें धातुई चमक होती है, और धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन पारा यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये प्रायः अवकारक पदार्थ होते हैं। तो धातु अवकारक, अधातु ऑक्सीकारक। और धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो क्या होगा? या पॉजिटिव बन जाएंगे। वहीं अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की विशेषता रखते हैं, अतः वो प्रायः निगेटिव होते हैं। इनके ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है। इसका तो धातु का ऑक्साइड बेसिक होगा, वहीं अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण हाइड्रोजन देता है। कौन? तो धातु। अब हम लोग आगे कुछ देखेंगे यौगिक के बारे में। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, वह क्या है? यौगिक। यौगिक में जो 2 पदार्थ या 2 से अधिक जो तत्व मिलेंगे या पदार्थ कहिए, वह निश्चित मात्रा में उनका एक अनुपात होगा। जैसे जल H2O, नमक HCl, इन सब में जैसे कि जल में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। और यौगिक के बनने में ऊर्जा का परिवर्तन होना जरूरी है, अर्थात इनके बनने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होगा। इनके गुण अवयवी जो इनका पेरेंट तत्व है के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा, अलग होता है। यौगिक को उनके तत्वों में किसी साधारण भौतिक विधि मतलब आसवन, ऊर्ध्वपातन, रवाकरण आदि द्वारा अलग किया नहीं जा सकता है। यानी आसवन मतलब क्या कि इसमें हम लोग पानी में उसको घुलाएंगे और घुलाकर एक वो छान लेंगे। ऊर्ध्वपातन यानी उसको भाप में परिवर्तन करके छानेंगे, या रवाकरण यानी उसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में करेंगे, जमा देंगे, उससे इसको अलग नहीं किया जा सकता है। किसको? तो यौगिक को। और यौगिक के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एक कार्बनिक प्रकार, दूसरा अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन की मात्रा हो वह कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा न हो वह अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कुछ तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन से बनते हैं। लेकिन नाम है कार्बनिक यौगिक, मतलब इसमें सब में एक कार्बन तो होगा ही। ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, यानी जो इनका इलेक्ट्रॉन का जो बाहरी कक्षा होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, यह इलेक्ट्रॉन की क्या प्रकृति है कि वह जो उसका अंतिम कक्षा है उसमें पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे जो उसका कक्ष होगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन है, तो वह संतृप्त है। तो कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन कि वह इस संतृप्त होने की कोशिश करता है, तो इसीलिए क्या करेगा? तो यह सहसंयोजक बंधन बनाएगा, यानी कि यह इस तरह से। इसके बाद 4 एक्स्ट्रा है, फिर किसी और से 4 ले लेगा या 4 दे देगा। ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं और ये प्रायः दहनशील होते हैं। जल में कार्बनिक यौगिक अघुलनशील है, कार्बनिक घोल में घुलनशील है। इनके घोल विद्युत के कुचालक होते हैं। द्रवणांक और क्वथनांक कम होगा, धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। कौन? तो कार्बनिक यौगिक। वहीं अकार्बनिक यौगिक सभी प्रकार के तत्व से इसका निर्माण होता है, यानी जिसमें कार्बनिक पदार्थ को छोड़ दिया जाए बाकी सब। प्रायः यह आयनिक यौगिक होता है, प्रायः अदहनशील होगा, यानी इसमें आग नहीं लगेगा। यह जल में घुल जाएगा, यानी घुलनशील होगा। कार्बनिक घोल में अघुलनशील है। घोल विद्युत के सुचालक होते हैं। द्रवणांक और क्वथनांक इसका अधिक होगा। अभिक्रिया तेजी से करता है। यौगिक के बारे में अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा मिश्रण। ऐसा अशुद्ध पदार्थ है जो किन्हीं 2 पदार्थों या तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। सिंपल इसको मिला दीजिए,
वह मिश्रण हो गया। इसमें अवयवी तत्वों का गुण विद्यमान रहता है, यानी पेरेंट जो एलिमेंट है उसका गुण इसमें मिलता है। और मिश्रण दो प्रकार का होगा, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी मतलब क्या, जिसके प्रत्येक भाग के गुण समान हो, जैसे सांद्रण, घनत्व, अपवर्तनांक, पीएच मान इत्यादि समान होते हैं, इसलिए इसे वास्तविक घोल कहा जाता है। और आगे देखिए, और विषमांगी मिश्रण मतलब जिसके प्रत्येक भाग के गुण असमान हो, जैसे बारूद, जल तथा तेल का मिश्रण। प्रमुख मिश्रण तथा उसके मूल तत्वों के नाम दिए हुए हैं, जैसे देख लेते हैं। बारूद में क्या क्या मिलता है, तो बारूद को बनाने के लिए सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाने से बारूद बनेगा। पावर अल्कोहल, इसमें 4 भाग पेट्रोल होगा और 1 भाग अल्कोहल का मिश्रण मिला दिया जाता है, तो पावर अल्कोहल बनता है। बोर्डियक्स मिश्रण, इसमें कॉपर सल्फेट का घोल तथा चूना को मिलाने से क्या बनेगा, बोर्डियक्स मिश्रण बनता है। इसका उपयोग कवकनाशी यानी कीटनाशी के रूप में किया जाता है। लिथोपोन, लिथोपोन में क्या होगा, ZnS यानी जिंक सल्फाइड और BaSO4 के मिलाने से बनता है, कौन, तो लिथोपोन। और इसका उपयोग सफ़ेद पेंट बनाने में। और नाइट्रोलियम, तो नाइट्रोलियम में क्या होगा, तो कैल्शियम साइनामाइड तथा ग्रेफाइट के मिलने से क्या बनता है, नाइट्रोलियम, और इसका उपयोग खाद बनाने में होता है। वहीं कार्बोजेन, कार्बोजेन में क्या होगा, O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाने से कार्बोजेन बनता है, और इसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में होता है। सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH प्लस CaO को मिलाने से क्या बनता है, तो सोडा लाइम बनता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहिए और कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका उपयोग विभिन्न गैसों को का अवशोषण करने में होता है, किसका उपयोग, तो सोडा लाइम का उपयोग होता है। और लुकास अभिकारक, यह क्या है लुकास अभिकारक, तो HCl यानी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड कहिए, और ड्राई शुष्क जिंक क्लोराइड को मिलाने से क्या बनता है, तो लुकास अभिकारक बनता है। और इसका उपयोग क्या होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल तथा 3 डिग्री अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग होता है, किसका, तो लुकास अभिकारक का। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।